अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं आपका होस्ट दाकत अली बटालवी विद एन अमेजिंग एपिसोड ट्रैवल विद बटालवी के साथ। आज हम जिस होटल को विज़िट करने जा रहे हैं उसका नाम है स्मार्ट होटल, और ये वो होटल है जो लाहौर की हॉस्पिटैलिटी का एक आइकॉनिक होटल है। अगर हम इसके रूम्स की बात करें तो इनके नंबर ऑफ़ रूम्स हैं 83 और कार कैपेसिटी अप टू 50% है। आए हम आपको विज़िट करवाते हैं स्मार्ट होटल का। स्मार्ट होटल ने अपनी लॉबी बड़ी स्मार्टली डिज़ाइन की हुई है। अब हम चलते हैं इनके फ्रंट ऑफिस की तरफ। अस्सलाम सर, वेलकम टू स्मार्ट होटल। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं जी वालेकुम अस्सलाम। अब मुझे बताइए कि आपके पास कितने कैटेगरीज के रूम सर? हैं? हमारे पास 3 कैटेगरीज के रूम हैं। फर्स्ट कैटेगरी हमारी है स्टैंडर्ड डिलक्स रूम की, उसके बाद हमारे पास एग्जेक्टिव डिलक्स रूम है, और थर्ड कैटेगरी हमारी स्वीट रूम। और इनके रेट्स के? इसमें जो हम रैक रेट अभी दे रहे हैं, स्टैंडर्ड डिलक्स रूम का हम चार्ज कर रहे हैं इसमें 14,000 + 6, और एग्जेक्टिव डिलक्स रूम का हम चार्ज करें 16,000 + 6, और स्वीट रूम में हम चार्ज करें 22,000 + 6 है। मुझे बताइएगा इन कैटेगरीज में डिफरेंस क्या है? इसमें हमारा फ्लोर डिफरेंस है, रूम का इंटीरियर चेंज है, लोकेशन चेंज है, ये हमारा डिफरेंस है। उसके बाद एग्जेक्टिव की सर्विसेज और जो स्वीट रूम है उसमें सर्विसेज का फ़र्क है। उसमें हमारा जो है जो स्वीट रूम है उसमें हमारा टी कॉफ़ी सेटअप है, और इसमें फ्रूट बास्केट है, LED लगी है हमारे इसके अंदर एंड्रॉइड, ये चीज़ों का डिफरेंस है। और ब्रेकफास्ट सब में? जी, ब्रेकफास्ट जो है सब में कम्प्लीमेंट्री है, ठीक है। इसमें हमारे ब्रेकफास्ट की सर्विस है, वाईफाई की है, बाकी बैकअप जनरेटर का है हमारा, ये सभी हमारी सर्विस में 24 आवर। और आप हमें कौन सा रूम देते हैं? हम आपको पहले फर्स्ट अपना जो है फर्स्ट क्वालिटी रूम हमारी स्टैंडर्ड डिलक्स रूम की, वो आपको विजिट करवाएंगे, फिर उसके बाद एग्जेक्टिव करवाएंगे, फिर आपको शुरू करेंगे। जी श्योर, थैंक यू। ये इनका रूम कॉरिडोर है और बहुत खूबसूरत है। और अब हम इनका विज़िट करते हैं रॉयल स्वीट 408। अब हम रूम का विज़िट करते हैं, ठीक है। और इनका बेड डिज़ाइन बहुत खूबसूरत है। हम सबसे पहले जो रूम की विज़िट में देखते हैं वो इनकी डस्ट है, नो डस्ट है इसमें, ठीक है। और बेड की जो लीलन है वो बहुत खूबसूरत है, बेड डिज़ाइन बहुत खूबसूरत है। और यहाँ पे एक स्टडी टेबल मौजूद है। स्टडी टेबल पे एज़ पर स्टैंडर्ड इनका मेन्यू भी मौजूद है। आप कुछ भी ऑर्डर कर सकते हैं। 24/7 रूम सर्विस। कमरे का इन्वायरमेंट जो है वो बहुत खूबसूरत है, और सिटिंग जो है वो बहुत स्पेसेस है। हम LCD बड़े इजीली इंजॉय कर सकते हैं। अगर आप फैमिली के साथ हैं तो यहाँ पे बैठ के आप डाइनिंग कर सकते हैं। रूम में किबला डायरेक्शन भी है जो बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा मिनी बार भी अवेलेबल है, आप कुछ भी इंजॉय कर सकते हैं। कैबिनेट जो है काफ़ी कुशादा है कि आप इजीली अपने कपड़े हैंग कर सकते हैं। अब हम वॉशरूम विज़िट करते हैं। वॉशरूम की अगर हम बात करें तो वॉशरूम बहुत नीट एंड क्लीन है। अमेनिटीज सारी मौजूद हैं इसके अंदर, और इन्होंने जो टॉवल्स हैं वो बड़े अच्छे से मैनेज किए हैं। ये स्मार्ट होटल का जनाब वॉर्डरूम है जिसकी कैपेसिटी अप टू 35 है। इसमें आप अपनी इवेंट्स अरेंज कर सकते हैं, अपनी कॉर्पोरेट मीटिंग्स अरेंज कर सकते हैं। अब हम चलते हैं इनके रेस्टोरेंट की तरफ। इनके रेस्टोरेंट की जो सिटिंग कैपेसिटी है वो 60 to 65% है। और मेरे इनके स्टाफ से बात हुई है, इनकी कुज़ीन में पाकिस्तानी, चाइनीज़ और कॉन्टिनेंटल अवेलेबल है। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अच्छा, मुझे बताएं आपके पाकिस्तानी में सबसे बेस्ट क्या है? चिकन कढ़ाई सबसे बेस्ट है, ठीक है। आप इस तरह करें, यार मैं तो सिंगल पर्सन, आप इस तरह करें, हाफ चिकन कढ़ाई करते हैं, ठीक है, और साथ में रोटी करते हैं। आप रायता कर दें। होप सो आपका चिकन कढ़ाई बेस्ट हो। थैंक यू।
थैंक यू सो मच। अब हम टेस्ट करते हैं स्मार्ट होटल की स्पेशल डिश। फूड वाकई बहुत मज़ेदार है और जैसा लड़के ने बताया था कि इनकी स्पेशल डिश है। सर वेलकम ट्रैवल विद बिटालवी। हम जानना चाह रहे हैं कि कैसे आप हॉस्पिटैलिटी की इंडस्ट्री में आए और कैसे आपकी जर्नी स्टार्ट हुई। जी ये बड़ी लंबी कहानी है। मैंने 2000 से अपना कैरियर स्टार्ट किया था एज अ एफटीओ। एफटीओ स्टैंड्स फॉर फ्रंट डेस्क ऑफिसर। और ये फ्रंट ऑफिस एक डिपार्टमेंट होता है जब रिसेप्शन पे आप लोग चेक इन होते हैं और बाकी जो भी वहाँ पे चेकआउट के प्रोसीजर्स होते हैं। तो मैंने तो ऑलमोस्ट कोई 10 साल वहाँ पे मुख्तलिफ पोस्ट पे काम किया। फिर मैं प्रमोट हुआ एज ए ड्यूटी मैनेजर, फिर नाइट शिफ्ट में मैनेजर हुआ, फिर असिस्टेंट एफओएम में प्रमोट हुआ। फिर मैंने अपनी लाइन को चेंज किया और एक सेल्स डिपार्टमेंट होता है जो हर होटल में होता है। तो मैंने सेल्स डिपार्टमेंट ज्वाइन किया। मेरे कैरियर में जो मेरा पहला होटल था वो सनफोर्ड था। सनफोर्ड से मैंने अपना कैरियर स्टार्ट किया था। फिर उसके बाद मैंने सवाई में काम किया, सवाई जो अब बंद हो गया हुआ है। फिर उसके बाद स्मार्ट के साथ काम कर रहा हूँ। फिर मैंने शैले एक ब्रांड है जो मुल्तान और इस्लामाबाद में बेस्ड है, उनके साथ भी काम किया है और पिछले कई सालों से इनके साथ यहाँ पे काम कर रहा हूँ। सर हर ब्रांड का अपना एक एसओपीज होता है, उसका इंडस्ट्री में बड़े होने का एक अपना स्टाइल है। आप स्मार्ट होटल को कैसे मैनेज कर रहे हैं? आज ये लाहौर में एंट्री जो है आज से कुछ 40 साल पुरानी एंट्री है और इसमें हमारी कोशिश ये होती है कि हम कॉर्पोरेट सेक्टर को अपने यहाँ पे लेके आएँ। उसके बाद हमारी कोशिश होती है कि हम मुख्तलिफ ओकेजन्स को यहाँ पे अब जैसे कोई चीज़ आती है तो हम उसको सेलिब्रेट करते हैं, हम फेस्टिवल्स यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं। तो उसमें हमारी एक ब्रांडिंग भी होती है, हम अपनी पोजीशन पे भी लेते हैं इसको और हम पूरी मार्केट को कवर करते हैं जिसमें हमारे पास अब तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जिसको हम यूज़ करते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक्स प्लेटफॉर्म भी हैं, फिर हमारे ये डिजिटल प्लेटफॉर्म्स भी हैं, तो इन सब पे हमारी अपीयरेंस मौजूद है। तो यहीं से हमारे ब्रांड की शनाख्त बढ़ती है। मैंने आपकी कैरियर प्रोफाइल देखी, आपने एक बहुत लंबा अरसा एक ही होटल में गुजारा है, उसकी कोई खास रीजन? लर्निंग स्टेज थी जी। मैंने जैसे बताया ना कि मैंने यहाँ पे स्टार्ट लिया था सनफोर्ड से एज अ एफटीओ। ये एफटीओ एक बेसिक एंट्री होती है फ्रंट ऑफिस में। फिर मैं प्रमोट होता गया वहाँ पे और मैं लर्निंग ही प्रोसेस में था। और उस जिस दौर में मैंने काम किया तो लाहौर में इंडस्ट्री में होटल्स बहुत कम थे। आज आप देख रहे हैं तो बहुत सारे होटल्स हैं लाहौर की इंडस्ट्री के अंदर। वो सब बड़े गिने चुने होटल होते थे, 5-6 होटल थे पूरे लाहौर में। तो लेकिन फिर जब मैंने सोचा और मैंने काफ़ी काम कर लिया तो फिर मैंने कहा अपनी मैं लाइन चेंज करूँ। जैसे मैंने बताया कि मैं 10 साल फ्रंट ऑफिस के अंदर ही था, रूम डिवीजन को देखता था। फिर उसके बाद फिर मैं सेल्स की तरफ आ गया। तो ये बेसिकली मकसद ये था एक लंबा एक पीरियड गुजारने का। और वैसे भी एक पीरियड जो है वो आप इतना तो हो कि डेफिनेटली आपने अपनी ब्रांड की शनाख्त बनानी है, अपनी ब्रांड को बेचना है, तो उसके लिए टाइम तो वहाँ पे लगाना होता है। सर आपके जीएम बनने के बाद सबसे प्राउडेस्ट मोमेंट कौन सा है कि यार ये मेरी कैरियर का सबसे प्राउड मोमेंट है? ये बटालवी साहब आपने जो क्वेश्चन किया है ना, देखिए स्काई इज अ लिमिट। तो अभी तो लिमिट शायद बहुत दूर है, अभी तो बहुत सफर तय करना है, अभी तो सिलसिला चल रहा है। तो डेफिनेटली प्राइड मोमेंट तो हर फील्ड पे होता है जब आप कोई अचीवमेंट करते हैं, आपको एप्रिसिएशन मिलती है। और सिर्फ एप्रिसिएशन आपको मैनेजमेंट से नहीं मिलती, आपका कस्टमर आपको अप्रिशिएट कर रहा होता है। जब आपका कस्टमर आप पे कॉन्फिडेंस कर रहा है और वो आपको रिपीट कर रहा है और मौका दे रहा है बार बार कि आप उसके लिए सर्व करें, तो ये प्राइड मोमेंट ही होता है इस इंडस्ट्री का। सर एक बड़ा टफेस्ट क्वेश्चन है कि कोविड के बाद हर इंडस्ट्री के ऊपर बहुत सवाल आया, डेफिनेटली हमारी इंडस्ट्री हॉस्पिटैलिटी के ऊपर भी बहुत टफ टाइम आया। तो उसके बाद आप कैसे मैनेज कर रहे हैं चीज़ों को, क्योंकि चीज़ें बहुत चेंज हो गई हैं, हॉस्पिटैलिटी काफ़ी चेंज हो गई है और बहुत सारे चैलेंजेस का हमें फेस करना पड़ रहा है? हाँ जी, डेफिनेटली ये एक हमारी इंडस्ट्री में बहुत टफ टाइम है क्योंकि हम रिजॉर्ट प्रॉपर्टी नहीं है, ये स्मार्ट होटल रिजॉर्ट प्रॉपर्टी नहीं है। रिजॉर्ट प्रॉपर्टी का तो अपना एक सीजन होता है, वो अपने सीजन में कमा रहा होता है। तो ये हम एक रेगुलर प्रॉपर्टी होते हैं। तो रेगुलर प्रॉपर्टी पे ये चीजें बहुत डेवलप्ड हुई कोविड के बाद खासकर, क्योंकि डायमेंशन चेंज हुई, लोगों ने 2 साल बगैर ट्रैवल के काम गुजारा, तो उन लोगों ने बहुत कुछ सीखा कि हम बगैर ट्रैवल के कैसे काम कर सकते हैं। तो ये चैलेंज ही है हमारे लिए, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं जिनके दूसरे ऑल्टरनेट्स वक्त के साथ साथ डेवलप हो जाते हैं, तो वो चीजें फिर दोबारा डेवलप होकर अपनी पोजीशन पे आ गई हैं।
सर आपका फेवरेट डिपार्टमेंट कौन सा है, क्योंकि आपने काफ़ी डिपार्टमेंट्स को हेड किया हुआ है, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपका फेवरेट डिपार्टमेंट, सेल्स, फ्रंट ऑफिस, आपका फेवरेट डिपार्टमेंट लेकिन कौन सा मेरा है? तो सबसे बड़ा दोनों ही डिपार्टमेंट बहुत अच्छे हैं मेरे लिए। नहीं सर, कोई एक कोई एक अगर चूज करना होगा तो एक चूज करने का ये है कि मैं कहूँगा सेल्स बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है। आपका लोगों से इंटरेक्शन होता है, आप बहुत कुछ सीखते हैं और लर्निंग ही रहती है हर तरफ आपकी। सेल्स इसलिए मेरा फेवरेट डिपार्टमेंट है। सर इस टाइम काफ़ी जदीद दौर आ गए, एआई बहुत इन्वॉल्व हो रही है होटल्स में, तो आप किस तरह देखते हैं कि एआई हमारी इंडस्ट्री पे क्या इम्पैक्ट कर रही है? डेफिनेटली जी, एआई हमारी इंडस्ट्री पे, एआई हर चीज़ को इम्पैक्ट कर रही है। तो जैसे कि आपको पता है कि अब हमारे यहाँ बहुत सारे प्लेटफॉर्म यूज़ होते हैं बुकिंग्स के लिए, तो ये हमारी एआई वहीं हेल्पफुल होगी। जैसे एक्सपीडिया है, booking.com है और बहुत सारे ट्रैवलर्स हैं जिन्होंने अपने प्लेटफॉर्म डेवलप किए हैं जहाँ से बुकिंग जनरेट करते हैं। तो एआई तो डेफिनेटली हर चीज़ में इन्वॉल्व हो रही है, तो इंडस्ट्री में भी, हमारी हॉस्पिटल की इंडस्ट्री में भी इसका इम्पैक्ट है। सर एक बड़ा ज़ाती सा क्वेश्चन है कि गेस्ट कंप्लेन पेनफुल है या हेल्पफुल है? हाँ, मैं इसको ये- हेल्पफुल कहूँगा। उसकी वजह ये है कि अगर एक वर्स्ट एक्सपीरियंस किसी भी गेस्ट का हमारे साथ हुआ है तो वो हमारे लिए एक लेसन छोड़ के जाता है, जहाँ से हमें ये पता चलता है कि आने वाले गेस्ट को हम ये प्रॉब्लम से बचा सकें। और जो नुकसान होता है वो तो हो जाता है, लेकिन क्योंकि ये तो हमारा ऐसा प्रोसेस है कि ये चलता रहता है। एक गेस्ट आता है, उसके बाद दूसरा आता है, फिर तीसरा आता है। जैसे आपको पता है चेन डेवलप होती है, एक गेस्ट से कई गेस्ट जनरेट होते हैं। तो कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं जो हम उस वक्त ही रेक्टिफाई करता है गेस्ट, और हम उसका सोल्यूशन देते हैं उसे, और वो बड़ा हैप्पी होता है इस चीज़ के साथ। तो हमारे लिए इसमें बड़ी लर्निंग होती है। और मैं अपनी प्रॉपर्टी की बात करूं तो हमने ये एक फॉर्मेट डेवलप किया हुआ है। हम जो गेस्ट फीडबैक पर काम करते हैं उसके दो तरीके होते हैं। गेस्ट चेक इन होता है तो हमारा ऑपरेटर उसको कोई आधे पौने घंटे बाद पूछता है कि सर रूम आपका ठीक है, सर्विसेज ठीक है। ये सिर्फ हम यहाँ सेटिस्फाइड नहीं होते। जब यहाँ से गेस्ट चेकआउट करके चला जाता है, हम उसको 2 दिन बाद या 3 दिन बाद कॉल करते हैं और पूछते हैं कि सर आपका स्टे हमारे साथ था, वो कैसा रहा। उससे हमें बहुत सारे फीडबैक्स मिलते हैं जो वो बाद में भी मिलते हैं हमें। तो हम डेफिनेटली उस पर फिर कंटिन्यूस प्रोसेस बताया कि है, और उस पर हम काम करते रहते हैं। सर आपके एक्सपीरियंस से हम फ़ायदा उठाते हैं, हमें ये बताएं कि 4 स्टार का गेस्ट 3 स्टार में जो है वो स्टे करे और कैसे वो सेटिस्फाई हो। हाँ, बेसिकली एक तो बात ये है कि 4 स्टार का 3 स्टार में, देखिए मेरी प्रॉपर्टी 3 स्टार है, लेकिन इसके अंदर 3 कैटेगरीज हैं। जैसे आपने पूछा था हमसे पहले, तो हमारे पास सोल्यूशन है 4 स्टार के गेस्ट के लिए। हम उसको स्वीट रूम ऑफर कर देते हैं, तो वो स्वीट रूम में सारा कुछ उसको मिलता है। गेस्ट की रिक्वायरमेंट क्या है? गेस्ट की बेसिक रिक्वायरमेंट जो होती है वो होती है कि एक साफ सुथरा बिस्तरा, उसका अच्छा लिलन, खुशबूदार लिलन, फिर उसके बाद उसको एक सुबह का अच्छा हेल्दी ब्रेकफास्ट। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हम इस प्रॉपर्टी में ओन कर रहे हैं इस चीज़ को, और क्लेम करते हैं कि हमारी ये दोनों चीज़ें हमारे कंपेटिटर्स के पास बहुत कम है। सर सेल्स है तो टारगेट है, आप ऑफ सीजन में कैसे मैनेज करते हैं और अपनी टीम को कैसे मोटिवेट करते हैं कि जो टारगेट हैं वो मैनेज हो जाएं, उनको कैसे लीड करते हैं? आपने जो क्वेश्चन किया है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सेल्स टारगेट के साथ ही होता है डेफिनेटली, और टारगेट के बगैर कुछ भी नहीं होता। तो लेकिन क्योंकि ये प्रॉपर्टीज़ रिजॉर्ट प्रॉपर्टी नहीं है जहाँ से सीज़न बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है, हम करंट सिनेरियो में काफ़ी चीज़ें को देख रहे होते हैं कि मुल्की हालात में क्या चल रहा है, लाहौर में क्या एक्टिविटीज़ आ रही हैं, कौन से फेस्टिवल्स आ रहे हैं, और कौन सी ऐसी एक्सपोज आ रही हैं, कौन से ऐसे मेडिकल इवेंट्स आ रहे हैं जिनको हम कैप्चर करें। और हमारी सेल टीम्स की भी फोकस हम उन्हीं चीज़ों पर करवाते हैं ताकि वहाँ से हम लीड्स को जनरेट करें और उसको मिच्योर करें और अपनी सेल का हिस्सा बनाएं। तो ये बहुत सारी एक फ़िलासफ़ी है जिसमें हम डिफरेंट एंगल्स पे डिफरेंट तरह से काम कर रहे होते हैं। जैसे मैंने बताया कि हर महीने का हम टारगेट डिफरेंट रखते हैं, उसकी वजह भी यही होती है कि हमें ये आइडिया होता है कि इसमें टर्नओवर ज़्यादा होगा, लाहौर के लिए लोगों का ज़्यादा होगा, तो हम उस पर ज़्यादा काम करते हैं। जैसे पिछले दिनों बसंत फेस्टिवल गुजरा, आपने देखा फरवरी में, तो वो डेफिनेटली एक इवेंट था जिसको हर होटल ने कैच किया, हमने भी कैच किया। उसके मुताबिक ही स्ट्रैटेजीज अपनी डेवलप की, अपने टारगेट्स को भी उसी बेस के ऊपर डेवलप किया हमने। सर हमारी इंडस्ट्री में कहते हैं कि जिसने 3 साल रगड़ा खा लिया वो कामयाब हो गया, तो आप इस बारे में क्या कहते हैं कि एक अच्छा उस्ताद एक कैसी टीम बिल्ड कर सकता है सेल्स की? जी, बेसिकली हर फील्ड में टीम बिल्डिंग जो है वो मुहैया कर रही होती है, और ख़ासकर अगर हम हॉस्पिटली सेक्टर की बात करते हैं तो 3 साल तो बहुत कम टाइम बताया आपने।
3 साल बहुत छोटा फ्रेमवर्क है कि जिसमें मैं समझता हूँ कि नहीं वो स्टार्टिंग में कि उसको आदत पड़ जाएगी रगड़े की। मैं समझता हूँ कि मैंने कुछ भी नहीं सीखा है अभी तक। तो ये चीज़ें तो टाइम के साथ साथ आप चेंज भी करते हैं और एक्सपीरियंस काउंट करता है डेफिनेटली। अगर आप 3 साल 5 साल किसी भी इंडस्ट्री में काम करते हैं, लेट्स सपोज हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री की बात करते हैं क्योंकि इसी इंडस्ट्री में हम हैं, तो ये 3 साल या 5 साल का जो जिसका नाम आपने रगड़ा रखा है तो ये बेसिकली एक्सपीरियंस होता है। आप मुख्तलिफ सिचुएशंस को डील करते हैं, मुख्तलिफ चीज़ों में मुख्तलिफ एनवायरनमेंट्स में काम करते हैं, अपनी टीम्स को फिर मोटिवेट करते हैं, चीज़ों के साथ साथ चलाते हैं क्योंकि समटाइम ऐसे हालात भी पैदा होते हैं जब एक्टिविटीज़ नहीं हो रही होती तो फिर वो टीम के लिए एक बड़ी मुश्किल सी सिचुएशन होती है उसको मोटिवेट करना, उसको चीज़ों को ढूंढना, तो वो चीज़ें साथ साथ ही चल रही होती हैं। सर बेसिक हॉस्पिटैलिटी है क्या? वेरी गुड क्वेश्चन जी। बेसिकली ये एक ऐसी सर्विसेज हैं जो नज़र नहीं आती। मुझे ये बुक सेल करनी है तो ये तो बुक है, मैं सेल कर सकता हूँ, मैं इसकी चीज़ें बता सकता हूँ। ये तो एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो मेरे पास आएगा, स्टे करेगा, उसके ऊपर अपनी राय को डेवलप करेगा। हॉस्पिटैलिटी बड़ी मतलब से सामने से बात आ जाती है कि मेज़बानी, ठीक है, कि हम मेज़बान होते हैं, हमारे यहाँ गेस्ट यहाँ पर आते हैं जो स्टे करते हैं, उनको कस्टमर नहीं कहते, हम उनको गेस्ट कहते हैं। और हमारी कोशिश होती है कि जिस तरह घरों में होती है कि हमारा गेस्ट हमसे सेटिस्फाइड हो, और ये तो हमारा पेड गेस्ट है जो हमें पे कर रहा है, तो इसके लिए तो हम सेटिस्फेक्शन पर ज़्यादा काम करते हैं। तो हॉस्पिटैलिटी की इंडस्ट्री जैसे आपने क्वेश्चन किया कि ये क्या है, ये बेसिकली मेज़बानी है कि आप सर्व कर रहे हैं, आपकी सर्विस सिर्फ आपके रूम से नहीं मिलनी चाहिए, आपकी फूड से मिलनी चाहिए, बल्कि मैं कहूँगा कि आपकी सर्विस आपकी गेट पे खड़े जो गार्ड होते हैं वहीं से शुरू हो जाती है कि वो आपके गेस्ट को किस तरह ओन करता है, आपका गेस्ट रिसेप्शन पे आता है, उसको कैसे ट्रीट किया जाता है, उसको बेल बॉय स्पॉट करता है रूम में, उसका कैसा बिहेवियर होता है, फिर उसके बाद ड्यूरिंग उसके स्टेज उसको रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उसमें वो चीज़ें आपसे डिमांड करता है जिसमें लॉन्ड्री है, फूड है, मुख्तलिफ चीज़ें वो आपसे लेता है, सर्विसेज लेता है, तो वहाँ से वो सारी चीज़ें काउंट करती हैं आपकी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को। सर जो न्यू कमर्स इस इंडस्ट्री में आना चाह रहे हैं, ठीक है, या आपके पास एक बच्चा एक इंटरव्यू के लिए आया तो आप उसमें स्किल्स देखते हैं, कॉन्फिडेंस देखते हैं, उसकी अवेयरनेस देखते हैं? हाँ जी बिल्कुल, ये हमारा इंडस्ट्री जो है बिल्कुल ऐसी है कि जिसमें इन सब चीज़ों को काउंट किया जाता है। और स्किल्स, जैसे अभी आपने मुझसे क्वेश्चन किया था कि एआई की कितनी इन्वॉल्वमेंट है, तो अब ये एक स्किल है, ये एक एआई स्किल है। तो आज जो बच्चा मेरे पास इंटरव्यू देने आ रहा है तो मुझे ये भी देखना है कि वो उस पर कैपेसिटी क्या है, क्योंकि कल को उसी ने ग्रो करना है। अगर उसमें कैपेसिटी है, उस पर कॉन्फिडेंस डेफिनेटली देखा जाता है। आपने रिसेप्शन पे खड़े गेस्ट से बात करनी है, आपने उसके कमरे में रूम सर्विस, रूम बॉय ने जाना है, रूम सर्विस करनी है, उसका कॉन्फिडेंस लेवल है। फिर उसके बाद उस किसी वेटर ने जाना है, उसका कॉन्फिडेंस चाहिए। तो ये डेफिनेटली हमारी ट्रेनिंग का पार्ट होता है। जब हमारे यहाँ कोई लड़का हायर होता है, हम चीज़ें ये काउंट करते हैं, उसको डेवलप करते हैं, उसको पॉलिश करते हैं, और हमारा फोकस उन्हीं चीज़ों पे होता है कि उसको इन चीज़ों के लिए ट्रेंड किया जा सके। सर होटल इंडस्ट्री का सबसे टफर जो टाइम है वो लॉन्ग आवर्स है, मतलब आपको कोई पता नहीं आप कब आ रहे हैं और कब वापस घर जा रहे हैं। तो ये जी बिल्कुल आपकी बात सही है, आने का टाइम है और जाने का टाइम नहीं है। तो ये तो सिचुएशंस केस टू केस वेरी करती हैं। अगर यहाँ पे मेरे पास ग्रुप चेक इन हो रहा है और मेरे पास ऐसी रिक्वायरमेंट है कि जी मुझे वो एट द 11th आवर चेंज कर सब कुछ अरेंज करना पड़ गया है, तो डेफिनेटली फिर मुझे टाइम देना पड़ता है। सर जो एक लास्ट आपसे क्वेश्चन है कि जो न्यू कमर्स हैं उनके लिए कोई सजेशन? जी बहुत अच्छी फील्ड है ये, इसमें आए, और ये एक बहुत वर्सटाइल है, और अब तो बहुत कुछ है, जैसे कि टेक्नोलॉजी भी का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे भी आपने जिक्र किया कि टेक्नोलॉजी कैसे इन्वॉल्व होगी, तो डेफिनेटली न्यू कमर्स जो यहाँ पे अभी आ रहे हैं, अब तो यहाँ पर कहते तौर पर इंस्टीट्यूट्स हैं जो पढ़ा रहे हैं, बच्चों को पढ़ा के तैयार कर रहे हैं, और बच्चे इस फील्ड में आ रहे हैं, तो उनके लिए बहुत स्कोप है इस इंडस्ट्री के अंदर। वहाँ अपने आप का काम करें, अपने आप को बनवाएं, अपनी पोजीशन लें। हमारे साथ मौजूद थे स्मार्ट होटल के असिस्टेंट जनरल मैनेजर मिस्टर फजल अहमद, जिन्होंने अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया, अपनी बातें हमारे साथ शेयर की, और जो न्यू कमर आ रहे हैं उनके लिए ये चीज़ें बहुत फ़ायदेमंद होंगी। इस प्रोग्राम को आप ज़रूर देखिएगा। लर्न टुगेदर।